ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाली और पोलिंग अमले पर थप्पड़ों और घूंसों से हमला करने वाली वहीदा शाह के हवाले से आपको एक अहम तरीन अपडेट देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वहीदा शाह को 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीदा शाह के इसके हवाले से वहीदा शाह ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी और इसके कबल जो है वो खातून जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन्होंने भी वहीदा शाह को माफ कर दिया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने वहीदा शाह को 2 बरस के लिए नाअहल करार दे दिया है। बिल्कुल, आपको बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने यह फैसला किया है कि वहीदा शाह को 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर ने वहीदा शाह केस पर कल फैसला महफूज कर लिया था और आज ये फैसला सामने आया है कि वहीदा शाह को 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। टंडू मोहम्मद खान के हल्का PS 53 में ज़िमनी इंतखाबात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद करने वाली वहीदा शाह को 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वहीदा शाह को माफ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहीदा शाह को तलब किया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिस लिया और वहीदा शाह को 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। ज़िमनी इंतखाबात में हल्का PS 53 टंडू मोहम्मद खान से कामयाब होने वाली वहीदा शाह जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात से है, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद किया, थप्पड़ों और घूंसों और नाज़ेब अल्फाज का बरमला इजहार किया और इसका मुजाहिरा किया जो उन्हें महंगा पड़ गया है। अब वहीदा शाह को 2 बरस के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया है कि उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में वहीदा शाह ने मुआफी तलब की और वो खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि स्कूल टीचर हैं उन्होंने भी वहीदा शाह को मुआफ कर दिया और उनका यह मौकिफ था कि किसी भी दबाव में आए बगैर उन्होंने वहीदा शाह को मुआफ किया है क्योंकि वहीदा उनके घर चलकर खुद आई हैं। लेकिन अब वहीदा शाह को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 बरस के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। वहीदा शाह, आपको बताएं, वहीदा शाह को टंडू मोहम्मद खान में ज़िमनी इंतखाबात में हल्का PS 53 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद के बाद मीडिया पर खबर नशर होने के बाद इस हवाले से जो तमाम तर मालूमात सामने आई उसके बाद वहीदा शाह के इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया और वहीदा शाह को तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनसे ये तमाम तर बातें गैर इरादी तौर पर हो गई और उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया। एक और अहम महक अपडेट देते चले कि PS 53 के जो इंतखाबात हैं ज़िमनी इंतखाबात उनको भी कल अदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात जो PS 53 में हुए टंडू मोहम्मद खान में जिसमें वहीदा शाह कामयाब हुई हैं उन्हें भी कल अदम करार दे दिया गया है और वहीदा शाह 2 साल के लिए 2 बरस के लिए नाअहल करार पाई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। PS 53 टंडू मोहम्मद खान के ज़िमनी इंतखाबात कल अदम करार दे दिए गए हैं और वहीदा शाह जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात से है और टंडू मोहम्मद खान PS 53 से कामयाब हुई थी वो उन्हें भी 2 बरस के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। बिल्कुल, एक अहम खबर वहीदा शाह के हवाले से आपको बताएं कि वहीदा शाह प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद के बाद ये तमाम तर मामला मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद जिस तरह से शह सुर्खियों की जीनत बनी, आज उस वहीदा शाह को 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। वहीदा शाह ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद किया था और उसके बाद उन्होंने इस हवाले से माफ़ी भी मांगी थी, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि इलेक्शन कमीशन में भी उनके माफ़ी मांगी गई थी उनकी जानिब से और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। उनका कहना था कि वहीदा शाह से जो कुछ भी हुआ वो गैर इरादी तौर पर हुआ और इस हवाले से वहीदा शाह की माफ़ी के बाद वो भी उन्हें माफ़ करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक्शन और इलेक्शन कमीशन के एक्शन के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने वहीदा शाह को 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है और IG सिंध ने ड्यूटी पर मौजूद DSP के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। IG सिंध ने ड्यूटी पर मौजूद DSP वहां पे जो इलेक्शन कमीशन और हल्के में मौजूद था उसके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म जारी कर दिया है क्योंकि ये शिकायत भी सामने आई थी बल्कि फुटेज में भी देखा जा सकता था कि पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे। वहीदा शाह दंदनाती हुई आई, उन्होंने अपनी तमाम तर कार्रवाई की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया लेकिन किसी भी पुलिस एहलकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं की। लेकिन अब DSP के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यह हुक्म है IG सिंध का और इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ PS 53 टंडू मोहम्मद खान के ज़िमनी इंतखाबात को कलादम करार दे दिया है बल्कि वहीदा शाह जो इस हल्के से कामयाब उम्मीदवार थी उनको भी 2 बरस के लिए कल अदम करार दे दिया गया है और वो नाअहल हो गई हैं 2 साल के लिए। बिल्कुल, वहीदा शाह के हवाले से ये खबर और ये फुटेज मीडिया पर आने के बाद ये नतीजा रोक लिया गया था हल्का PS 53 का और इस हवाले से आपको बताएं कि अब इन नताइज को कलादम करार दे दिया गया है और जो नताइज इस हल्के के हवाले से सामने आए थे उसमें वहीदा शाह को कामयाब करार दिया गया था और वहीदा शाह के इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद की वजह भी यही थी। उनकी जानिब से यही कहा गया था कि मुबैना तौर पर इस पूरे नताइज में धांधली की गई है उनके खिलाफ।
वहीदा शाह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तो मुआफ कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से मुआफी ना मिल सकी।